लिमिट चैप्टर हम लोग का चल रहा है कैलकुलस में, और लिमिट में एक एक करके मैथ हम लोग बना रहे हैं। सब चैप्टर का आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, पियर्सन और एनसीईआरटी सबसे मिला के बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर कोई मैथ और नहीं बन रहा है इस चैप्टर का, कोई भी नहीं समझ रहे हो, तो ये जो नंबर है व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसमें व्हाट्सएप करिए, सारा मैथ हम अपलोड कर देंगे। जो भी नहीं बन रहा है, चाहे वो कैलकुलस का रहे, चाहे सेट थ्योरी का रहे, रिलेशन का रहे, एलपीपी का रहे, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहे, एपी जीपी एचपी रहे, स्टेट्स रहे, प्रोबेबिलिटी रहे, कुछ भी रहे मैथ का। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए और आपका जेई के लिए। यहाँ 1 प्लस कोसेक्स है डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर एक्स है, एक्स टेंड्स टू पाई लिमिट दिया, इसको कैसे बनाएंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह में लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन को हम लोग कोस में बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या होगा, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ये टूट जाएगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। अब ये दोनों कट जाएगा, ऊपर में क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स, नीचे में 1 माइनस कोस एक्स। अब तो ये टूटेगा नहीं, तो जहाँ जब नहीं टूटता है तो लिमिट का वैल्यू डालते हैं, तो लिमिट का वैल्यू कितना दिया, एक्स टेंड्स टू पाई दिया, तो पाई डालेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, तो यहाँ पाई डालेंगे तो कोस स्क्वायर पाई होगा, तो कोस स्क्वायर पाई मतलब कोस पाई का होल स्क्वायर, देखिए 1 माइनस कोस एक्स है तो 1 माइनस कोस पाई होगा। अब कोस पाई का मान -1 होता है, जिसको कोस पाई का मान निकालना नहीं आता वो वीडियो देख सकता है, एंगल निकालने वाला अपलोड कर दिया। तो कोस पाई का मान -1 हुआ, -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 1 और 1 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/2। उसके बाद लिमिट, ये वाला क्वेश्चन है, कोसेक्स माइनस कोटेक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू 0। यह कोसेक्स है, तो कोसेक्स का क्या होता है 1 बाय साइन करेंगे, कोट का क्या होता है कोस बाय साइन करेंगे, एक्स को इसी रहने देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, या 1 बाय कोस एक्स होगा, ऐसे ही आ रहा है। अब ये x और ये sin x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x sin x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में तोड़ने के लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स करने से वो कोस में बदल जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी साइन गुना कर देंगे, ऊपर भी साइन गुना करेंगे, तो नीचे गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर में केवल साइन एक्स रह जाएगा। अब क्या होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, इसलिए तो इसको मल्टीप्लाई किया था ताकि कोस में आ जाएगा और कटेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो अब हम लोग लिख लिए ऐसे, और अब क्या करेंगे, साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को अलग कर लेंगे, फिर एक लिमिट इधर ले जाएंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये अलग कट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कोस एक्स, इसका मान 1 होता है। अब इसको ये तो टूटेगा नहीं, तो 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स है, तो अब क्या करेंगे, एक्स का मान ही डाल देंगे, एक्स के जगह डालेंगे कितना 0, तो कोस 0 तो 1 होता है, तो 1 बाय 1 प्लस 1 1/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये आर.डी. शर्मा का था, ये आर.एस. अग्रवाल का था, ये एनसीईआरटी का। तो तीनों से बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, रेगुलर देखते रहना है, हर दिन अपलोड होते रहेगा। एक्स लिमिट एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बी साइन एक्स दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय साइन एक्स को अलग कर लेंगे, अरे इधर अलग हो जाएगा, लिमिट इसके लिए भी आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा। अब हम लोग को पता है, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला की, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है, तो इसका उल्टा है, लिमिट एक्स बाय साइन एक्स एक्स टेंड्स टू 0, वो भी क्या होगा 1 बाय 1, यानी 1 का उल्टा भी 1 ही होता, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, उसके बाद इसका 1 हो जाएगा, ये तो और टूटेगा नहीं, तो ये और टूटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 0 डाल देंगे, तो यहाँ 0 डाल देंगे, कोस 0 क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 1 बाय बी, अरे तो 1 ही है, तो इसका आंसर आएगा a प्लस 1 बाय बी। तो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर दिया है लिमिट cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1, और दिया है x टेंड्स टू 0, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ना ये साइन का फॉर्मूला में टूट रहा ना कोस का, तो इसको इससे तोड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला से, इसको भी हम बना के लोड कर चुके, वीडियो देख सकते हैं, अगर प्रूफ नहीं देखा। 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2, ये कैसे होता है ये भी लोड किए हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप देख सकते हो, वहां मिलेगा ये वाला। तो 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x होगा, और 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाय 2 होगा, लेकिन यहाँ उसको उल्टा दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये इसी के जैसा हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए दोनों में, दोनों 1 माइनस cos 2x हो गया,
और 1 माइनस कोसेक हो गया, इसके जैसा होगा, तो माइनस कर दिया। और अब इसका जो मान होता है उसको डाल देंगे। इसका मान क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, यहाँ डाल दिया 2 sin स्क्वायर x, यहाँ डाल दिया 2 sin स्क्वायर x/2, 2 2 कट गया। और अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, लिमिट sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 होगा, इसमें तोड़ना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर x है, यहाँ लिखेंगे sin x, लिमिट देंगे x टेंड्स टू 0, x नहीं है तो अपने से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में अपने से x से डिवाइड कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। अब चूंकि ये sin स्क्वायर x मतलब 2 तो sin x है, तो और एक बार ऐसे ही करेंगे, इस साइन एक साइन के लिए किया और एक साइन के लिए भी वैसे करेंगे, एक साइन लेंगे, x से डिवाइड करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 देंगे, इस तरह से हो गया। फिर नीचे में sin स्क्वायर x/2 है तो इसको भी उसी करेंगे, इसको भी लिमिट दे देंगे। अब यहाँ बाई x/2 है तो यहाँ x टेंड्स टू 0 है तो इसके लिए लिमिट हो जाएगा x/2 टेंड्स टू 0। जब x 0 के करीब है तो x/2 भी 0 के करीब है, मतलब हम लिख सकते हैं जब x 0 का करीब होगा तो x/2 भी तो 0 के करीब होगा, तो इसके लिए हम लोग इसका लिमिट को x/2 टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर sin स्क्वायर x/2 है मतलब sin x/2 into sin x/2 है, तो उस आधार पर हम लोग फॉर्मूला में तोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, लिमिट sin x/2 by x/2 x/2 टेंड्स टू 0, इसका मान 1 होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, लिमिट इसका तो मिल गया, लिमिट लिमिट ले लिए, x टेंड्स टू 0 को x/2 टेंड्स टू 0 लिखे। अब यहाँ sin x/2 into sin x/2 है तो sin x/2 पहले लिखे। अब नीचे में क्या होना चाहिए x/2, तो इसको x/2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 टो है sin x/2 तो एक बार और ऐसे करेंगे, क्योंकि sin स्क्वायर x/2 मतलब sin x/2 भी 2 टो है, जैसे इसको भी हम लोग लिमिट sin x/2 फिर डिवाइडेड बाय sin x/2 और फिर यहाँ x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सब पूरा फॉर्मूला में जुड़ गया। ev1 होगा, ev1 होगा, ev1 होगा, ev1 होगा, तो ऊपर में 1 ev1 तो x into x केवल बचेगा, तो x into x, नीचे में ये v1 1 तो x/2 x/2 तो x/2 बचेगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे तो डिवीजन होगा, फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल देना, उलट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, 4 आ गया। इस तरह से सारा चैप्टर एक एक करके बनाते जा रहे हैं, रेगुलर देखते रहेंगे।